on the third Advent Sunday, और जो तीसरा भाग है इस आगमन के समय का, we look at the third name that Isaiah said Jesus would be called. हम तीसरे नाम पर ध्यान देंगे जो यशाया ने हमको दिया कि यीशु का जो नाम होगा, And that is the everlasting Father. और वो जो नाम है वो है अनंत काल का पिता. Now this everlasting Father, और ये जो अनंत काल का पिता है, as part of the four names that Isaiah gives, और ये जो उन चारों नाम में से एक है जो यशाया नबी के द्वारा दिया गया, is found in the book of Isaiah, जो पाया जाता है यशाया नबी की पुस्तक chapter 9 and verses 1 through 7. उसका 9वां अध्याय 1 से 7 आयत तक. Thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष मिले. So we've been focusing on verse 6. और हम अपना ध्यान इन दोनों में केंद्रित कर रहे हैं यशाया 9:6 आयत में. For a child has been born for us, a son given to us, authority rests upon his shoulders, and he is named what? Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. So this third title to the coming Messiah, और ये जो तीसरा शीर्षक, तीसरा नाम जो आने वाले मसीहा के विषय में दिया गया, the Everlasting Father, अनंत काल का पिता, is really a very interesting title. ये एक बड़ा दिलचस्प शीर्षक है, Because this title marks him, the child, the son, is really wonderful. Because how can a child that was stressed in the first part of verse 1 and a son could also be the father? और ये एक बड़ा दिलचस्प सा एक शब्द है जिसमें हम एक बेटे के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि ये अनंत काल का पिता भी है. And yet he is called the Everlasting Father. और इसको मसीहा को, प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल का पिता भी बोला गया है. So the Wonderful Counselor, और अद्भुत युक्ति करने वाला, the Mighty God, पराक्रमी who is a परमेश्वर, child, जो एक बेटा है, who is a son, जो एक बेटा और बच्चा है, is also the Everlasting Father according to prophet Isaiah. और ये जो बच्चा, जो बालक उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने वाला है यशाया की भविष्यवाणी में, वो एक अनंत काल का पिता भी है. So many people are puzzled by this wording that we see in Isaiah 9:6. और कई लोग जो है इस बात से थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया यशाया 9:6 में, Because they think in terms of the Holy Trinity, क्योंकि उनको लगता है कि जिस संदर्भ में हम त्रिएकता के बारे में बात करते हैं, God the Father, पिता परमेश्वर, and then you have God the Son, और फिर पिता पुत्र, and then the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा. But this is not what Isaiah is talking about in this particular verse about the titles of our Lord Jesus Christ. पर ये उस विषय में नहीं, लेकिन ये शीर्षक प्रभु यीशु मसीह के लिए यशाया नबी देते हैं. So the first thing we must note, इसलिए पहली बात जो हमें ध्यान देनी है यहाँ, the Messiah, ये जो मसीहा है, who is indeed part of the Holy Trinity, जो कि एक हिस्सा है पवित्र त्रिएकता के, he is in his essence, in his nature, in his character, he is God. वो अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में वो स्वयं परमेश्वर है. Therefore, इसलिए he has all the attributes of God in being the Son and the child and the wonderful Counselor and being the mighty God. इसलिए वो परमेश्वर के सारे गुण, परमेश्वर का सारा चरित्र, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, वो इस आयत में हम देखते हैं. Since Messiah is God,
क्योंकि मसीहा परमेश्वर है, So he must also have this attribute of God, इसलिए उनके पास एक ये चरित्र और ये स्वभाव भी है जो परमेश्वर का है। that is वो ये है everlasting. Eternality also is part of the everlasting Father. That's why he's called the everlasting Father. और जो परमेश्वर का एक स्वभाव और एक चरित्र है और जो पूर्णता जिनसे वो बने हैं वो है अनंत काल, इसलिए उनको अनंत काल का पिता भी बोला गया। Secondly, दूसरी this बात, phrase, the everlasting Father, और जो ये शब्द अनंत काल का पिता है is used to describe the Messiah's relationship और इसको इस्तेमाल किया जाता है मसीहा के रिश्ते के द्वारा, to time, एक समय के द्वारा, because it is related with eternality. It is related with being eternal. और ये समय से संबंधित है क्योंकि ये अनंत काल है जिसका कोई अंत नहीं। So he is part of the Holy Trinity from eternity and will be part of the Trinity throughout eternity. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए उनको अनंत काल का पिता भी बोला गया। Just as the Father, जिस प्रकार से पिता, God the Father, पिता परमेश्वर is called the Ancient of Days, describing his eternality, और जिनको पूर्वजों का पिता बोला गया है जो कि अनंत काल को दर्शाता है, in the same way, उसी प्रकार Jesus Christ, यीशु मसीह the Messiah, जो कि मसीहा है, the second person of the Holy Trinity, जो त्रिएकता के एक हिस्सा है, also has this characteristic of God, उनके अंदर ये एक गुण है परमेश्वर का, that he is like a father, but a father who is everlasting, whose love is everlasting. जो कि एक पिता के रूप में है जिनका प्रेम अपार है, अनंत काल का है और जो स्वयं अनंत काल के पिता हैं। In John chapter 10 and verse 30, और यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाएं, उसके 10 अध्याय में और 3री आयत में Jesus himself made it clear यीशु ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया by stating that I and the Father are one. जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये घोषणा की कि मैं और पिता एक हैं। You see, Jesus' disciples also were finding it difficult. How can they distinguish between Father, God, and Jesus Christ, who was on this earth as a child, as a son? और प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो भी इस घोषणा से थोड़े से परेशान से थे। वो समझ नहीं सकते थे अपनी बुद्धि के द्वारा कि जो पिता परमेश्वर है और जो ये पिता जो यीशु जो उनका बेटा है ये कैसे एक हो सकते हैं। See, for example, in chapter 14 and verse 9 of the same book of John, और यदि हम इसी पुस्तक में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय की 9वीं आयत में देखें, when the disciples were asking him to show them the Father, जब शिष्य प्रभु यीशु मसीह के यीशु से बात कर रहे थे कि हमें पिता को दिखा, Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, have I been with you so long and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? और यूहन्ना 14:9 में इस प्रकार लिखा, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? So, by calling the Messiah as the everlasting Father, और एक मसीहा को अनंत काल का पिता कहने के द्वारा Isaiah was actually echoing what Jesus also believed and later told his disciples. और ऐसा लगता है कि यशाया भी इसी बात की गूंज में है कि वो अनंत काल का पिता है। That Jesus, the Messiah, as we saw last week, कि यीशु जो मसीहा है जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा था, is the mighty one, is also God Yahweh. कि जो पराक्रमी परमेश्वर है वो परमेश्वर यहोवा भी है। Because as he said, क्योंकि जैसा उसने बोला, Jesus and the Father are one. परमेश्वर और मैं एक ही हूँ। If you have seen Jesus, if you have met Jesus, if you have come to believe in Jesus as the Messiah, और यदि आपका
प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई है, आपने उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, एक मसीहा के रूप में ग्रहण किया है, then you have seen the Father, you have met Amen. the Father. तो आपने पिता को देखा, आपकी मुलाकात भी पिता से हुई है। All right, let's go further into digging into understanding what it means to be the everlasting Father. आइए और गहराई में हम जाएं इसको समझने के लिए कि इसका अर्थ क्या है कि मसीहा को अनंत काल का पिता बोला गया। This word has been translated differently by various people. और ये जो शब्द है इसको कई दूसरे लोगों ने अलग अलग तरीके से अनुवाद किया है, And all of them make it richer to understand, to believe that He is the everlasting one. और वो हर एक इन शब्द का अनुवाद बता के इसमें और जैसे एक मतलब और जोड़ देते हैं। He is called the everlasting Father. उनको अनंत काल का पिता बोला He गया is also translated as the Father of eternity. और उनको एक पिता बोला गया है हमेशा के जीवन का। That means eternity himself or eternity itself emanates from God. इसका मतलब ये है कि जो शाश्वत जीवन है वो प्रभु परमेश्वर में से निकलता है। It is also translated उसका ऐसा भी अनुवाद किया as the गया Father who lives forever. और एक ऐसा अनुवाद भी है जिसमें बोला गया कि एक ऐसा पिता जो हमेशा के लिए जीता है And the one who possesses eternity. और जिसके हाथ में अनंत जीवन है। He is also called the Father of the everlasting age. और इनको हमेशा के जीवन का जो एक युग है उसका भी पिता बोला Or the Father of the coming age. और उनको आने वाले युग का पिता भी बोला They गया। all help us understand this title which says Jesus the Messiah will be the everlasting Father. और ये जितने अनुवाद अभी हमने देखे इस बात को साबित करते हैं कि यीशु एक अनंत काल के पिता हैं। And of course they prove His deity, that He is God Himself, because only God can be eternal. और इस बात से इसको ये भी सबूत मिलता है कि जैसे परमेश्वर अनंत काल के पिता हैं वैसे ही यीशु भी एक दिव्य परमेश्वर है हमारे लिए। And that also shows और इससे ये भी दिखाई देता है that as the eternal everlasting Father, और जबकि वो एक अनंत काल के पिता के रूप में है, Jesus Christ Himself has control over future about the everlasting age or the age to come. और इसका अर्थ ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उनके सामर्थ में इतना है कि वो आने वाले जीवन के लिए अनंत काल के जीवन को भी अपने हाथ में रखते हैं। It proves what Jesus has been saying when He was born and lived on this earth. और ये उस बात को भी साबित करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने घोषणाएं की जब वो इस पृथ्वी पर थे। And He had come and said He came to establish His kingdom. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी घोषणा की कि वो इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि अपने राज्य को स्थापित करें। And He had inaugurated that kingdom 2000 years ago. और 2000 साल पहले उन्होंने इस राज्य को स्थापित किया। And then He also promised His disciples और उन्होंने अपने शिष्यों से वायदा भी किया that He is coming back. कि वो वापस आएंगे। What is He coming for? वो वापस क्यों आ रहे हैं? He is coming to fully realize His kingdom right here on this earth. और प्रभु यीशु मसीह दोबारा इसलिए आ रहे हैं कि इस राज्य को वो पूर्ण करें पृथ्वी पर आने के द्वारा। So पृथ्वी पर a new age is coming. एक नया युग आ रहा है, A new kingdom is going to be established. एक नया राज्य स्थापित होगा And all the prophecies of the coming kingdom and the coming age और जितनी भविष्यवाणियां जो की गई आने वाले समय के विषय में in the Old Testament पुराने नियम में through the prophets and the apostles जो दूसरे नबियों के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा की गई are going to be fulfilled only in Jesus Christ and Amen. through Jesus Christ. ये जो भविष्यवाणियां हैं ये तभी पूर्ण होंगी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनके द्वारा ये सारी भविष्यवाणियां पूर्ण होंगी। And that's why इसलिए I like these last two translations of this phrase everlasting Father. और ये जो आखिरी के जो दो अनुवाद हैं अनंत काल के पिता के विषय में जो देखे हमने That there is an age coming, कि एक युग आएगा, a coming kingdom that will be on this earth. एक आने वाला राज्य जो इस पृथ्वी पर होगा And who will be the Father?
और जो पिता होगा who will be the ruler, और उसका राज्य करने वाला who कौन will होगा? be the king राजा कौन होगा in that coming age, उस आने वाले युग में? that would be Jesus Christ. हालेलुया, वो होगा प्रभु यीशु मसीह। And he will do that. और वो ऐसा करेगा। That means he will be the father इसका मतलब ये कि वो पिता होगा of that age, उस युग का, or of the everlasting age. There will be no end to that kingdom that Jesus is going to establish. और प्रभु यीशु मसीह जो राज्य स्थापित करेंगे उसमें जो अनंत काल का जो युग है उसमें वो होंगे। So my dear friends, I want you to be encouraged this Advent, this Christmas season. इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको चाहता हूं कि आप उत्साहित हो इस आगमन के, प्रभु No यीशु मसीह के आगमन matter what you are going through, के। चाहे आप किसी भी बात से होकर गुजर no रहे हैं, matter what is troubling you today, चाहे वो कुछ भी बात हो जो आपको परेशान कर if रही you हो, believe in Jesus, यदि आप यीशु पर विश्वास if करते you हैं, have entered the kingdom of God that Jesus Christ is coming to fully realize on this earth, और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य में आपने प्रवेश किया है जिसको पूर्ण करेंगे प्रभु यीशु मसीह आने के बाद, then you must be encouraged तो आप जरूर इस बात से उत्साहित that हो, Jesus will be ruling as a father in that kingdom. आमीन, कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक पिता के रूप में उस राज्य पे राज करेंगे, And that he will be the in charge of the coming age to the everlasting age. और प्रभु यीशु मसीह इस बात के इस राज्य के जो अनंत काल का आने वाला जो युग है उसके इंचार्ज होंगे। That he will be unlimited because he is eternal, everlasting. और लेकिन यीशु मसीह असीमित होंगे क्योंकि वो अनंत काल के पिता होंगे और ये राज्य अनंत काल के लिए His होगा। rules will be unlimited and eternal. और उनका जो राज्य है वो असीमित होगा और हमेशा के लिए होगा। All the plans and thoughts that he has for you and for his kingdom will be established because he has the power and Hallelujah. control over eternity. आमीन। और जो भी आपके लिए योजनाएं परमेश्वर ने की हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वायदे किए हैं, वो उसको पूर्ण करेगा आने वाले युग में। I want you to understand this very clearly. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ That when लें you believe in Jesus कि Christ, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, when you step into his kingdom by his baptism, जब आप यीशु के बपतिस्मे में जब उसके राज्य में कदम रखते हैं, you step into eternity. तो आप अनंत काल में कदम रखते हैं। हालेलुया। You are beginning to take little steps into eternal life. आमीन। तो आप धीरे-धीरे कदमों को बढ़ा रहे हैं अनंत जीवन में। The life therefore we have इसलिए ये जो जीवन हमारे पास है, in Jesus Christ, यीशु मसीह में, through Jesus Christ, यीशु के द्वारा, Jesus said, यीशु ने कहा, is the abundant life. ये तो हमेशा का, ये बहुत ही किफायती, It is the abundant life, बहुतायत का जीवन है. ये बहुतायत का जीवन है। And it is also the eternal life. और ये बहुतायत का ही नहीं लेकिन हमेशा का भी We जीवन are है। not going to be promised an eternal life. और हमको बाद में इसका वायदा नहीं मिलेगा। No, according to the scriptures in the New Testament, पवित्र शास्त्र में जो नए नियम में जो हमको दिया गया वचन है, we have already stepped into Hallelujah. eternal life. Hallelujah. हालेलुया। और इसका अर्थ ये है कि जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो हमने अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया। And of course, we cannot comprehend और ये जरूरी है कि हम इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे the depth, the height, and the length and the breadth of this life that we have in Jesus Christ. और इसको हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई कैसे है प्रभु यीशु मसीह में, Because we are now the followers of the one who is the Father of the eternal coming age. क्योंकि हमने उस खुदावन पर विश्वास किया है जो आने वाले युग का, आने वाले समय का पिता है और अनंत काल का पिता है। So the second part of this verse और ये जो दूसरा हिस्सा है इस आयत का, says that the Messiah is not only going to be everlasting, उसका उसमें कहा गया कि वो ना केवल अनंत काल का पिता होगा, but he will be the everlasting Father. वो केवल पिता ही नहीं होगा मसीहा, लेकिन वो हमेशा का अनंत काल का पिता होगा। The word Father in applying to Jesus Christ और ये जो पिता शब्द इस्तेमाल किया गया प्रभु यीशु मसीह के लिए shows his paternal benevolence. That means he will be benevolent.
he will be loving and caring and giving like a father, like a ruler, like a true king. और इसका मतलब ये है कि वो जो पिता का जो एक स्वभाव है, प्यार करने वाला, क्षमा करने वाला, देने वाला, वो ऐसा पिता होगा जो हमेशा के लिए होगा. As a father loves and cares for his children, जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, उनकी चिंता करता that है, will be the characteristic और यही तो उसका गुण होगा. of the everlasting Father. अनंत काल का पिता, ऐसा गुण होगा उनका. So a true king और एक जो सच्चा राजा है, and a true father एक सच्चा पिता है, would always take care of his people. वो हमेशा अपने लोगों की चिंता करेगा, No matter what. चाहे कुछ भी क्यों ना He हो. wants to provide for them. वो उनकी जरूरतों को He पूरा wants to करेगा, love them. वो उनको प्यार करेगा, He wants to be available to them when they need him. और वो उनके लिए हमेशा तत्पर होगा जब उनकी जरूरत होगी. Jesus says यीशु ने कहा, he will do the same to his disciples. यीशु ने कहा कि वो ऐसा ही करेगा अपने शिष्यों के लिए. Whatever an earthly father you think of, जिस भी आप पृथ्वी पर रहने वाले पिता के विषय में आप सोचते हैं, you can think many times better in Jesus Christ as the loving Father, as the eternal Father. और जो भी आप अपने भौतिक पिता के विषय में जानते हैं, उससे बहुत बढ़कर आप यीशु को अपना अनंत काल का पिता के रूप में जान सकते In हैं. Isaiah chapter 22 and verse 21, if you can turn with me to that verse, और यदि आप मेरे साथ निकाल लें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 22 अध्याय, and can anybody read it, chapter 22 and verse 21? यशायाह 22 और उसकी 21 आयत को यदि कोई पढ़ देगा. And I will clothe him with your robe and will bind your sash on him and will commit your authority to his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Okay, so that was told about a king. ये जो है ये एक राजा के विषय में बोला गया था, But it is also about God ultimately, परंतु लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर के विषय that, में है that he will be a father कि वो एक पिता होगा to the inhabitants of Jerusalem जो भी रहने वाले हैं यरूशलेम के and to the house of Judah. और यहूदा के घराने का, That means to his chosen people. यानी कि उनके चुने हुए लोगों का. The same phrase then is applied by Isaiah to the Messiah as the everlasting Father, that he will take care as God or the King take care of his people. और यही गुण प्रभु यीशु मसीह के लिए यशायाह नबी ने इस्तेमाल किया है कि वो एक राजा होगा और एक पिता होगा. जैसे पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, ये राजा भी ऐसा ही करेगा. And see, when we step into eternity, और आप ये देखें कि जब हम अनंत काल में और हमेशा के जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं, कदम रखते हैं, by our belief and baptism in and through Jesus Christ, अपने विश्वास और बपतिस्मे के द्वारा जो हम प्रभु यीशु मसीह में लेते हैं, we don't see everything clearly as though we look in a mirror. तो हम हर चीज को उतना स्पष्ट रीति से नहीं देख पाते जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं. That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 13, इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं पहले कुरिन्थियों की पुस्तक में and verse 12, उसके 13 अध्याय की 12 आयत में, for now we see in a mirror dimly, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, but then we will see face to face. परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे. Then means when? उस समय का मतलब क्या है? कब? When Jesus Christ comes back as the ruler and the king of his kingdom on this earth. और वो तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक राजा के रूप में और एक राज्य करने वाले के रूप में जब इस पृथ्वी पर आएंगे. Now I know in part, Paul continues, और पौलुस आगे बोलते हैं, now I know in part, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, then I shall know fully even as I have been fully known. परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ. So Jesus as the Messiah, as the Father, the everlasting Father, और यीशु मसीह जो मसीहा है, एक पिता है और अनंत काल के पिता भी है. we may not understand him fully.
हम पूर्णतः से इस बात को समझ नहीं पाएंगे. He is revealing to us gradually, but better and better every day, the Father, the God the Father of the Trinity. और धीरे धीरे कदम कदम करके वो हमको उस नजदीकी तरीके से लेके जा रहे हैं कि हम पिता को समझ पाएं जो कि त्रिएकता का एक हिस्सा है. And then in 1 John और फिर यदि हम जाएं पहला यूहन्ना की पत्री में chapter 3 उसका 3रा अध्याय and verse 2, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और दूसरी आयत में John also says something similar. और यूहन्ना भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं. So actually let me read from verse 1 onwards. 1 John chapter 3 verses 1 and 2. मैं पढ़ना चाहूंगा पहला यूहन्ना 3रा अध्याय पहली आयत से. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. And देखो- so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. And what we will be, He has not yet. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. It has not been revealed to us. But we know that when He appears, who? Jesus Christ appears again in His second coming, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Verse 2 only. ओके पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है. So this is our future. ये हमारा भविष्य है It's a grandeur future. और ये एक बहुत बड़ा एक भविष्य है. Whatever you may be going through now, आप किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना if you गुजर रहे हैं, have Jesus Christ as your anchor, और यदि आपका एंकर यीशु मसीह है, this is your future. It is an eternal future. And John says that you shall be like Him. तो ये आप परमेश्वर के अनुसार या आपका भविष्य है जो यूहन्ना हमसे इस बातचीत कर It रहे हैं. hasn't been revealed to us yet, ये अभी हमारे सामने इसका प्रकाशन तो नहीं हुआ, but when we believe in Jesus as the everlasting Father, लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा अनंत काल का पिता है, He continues to reveal the Almighty God the Father to us in every step of the way as we walk closer with Him. आमीन. तो वो हमारे सामने इस बात को प्रकाशन करते जाते हैं जैसे हम उसके नजदीक बढ़ते जाते हैं कि वो हमारा अनंत काल का पिता है. And that revelation of God the Father gradually coming to us, और ये जो एक प्रकाशन है परमेश्वर पिता का जो इस राज्य में हमको दिखाई देते जा रहे हैं, we see more of God's love, हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का प्यार we देख रहे हैं, see more of God's power, हम इसमें और ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य देख रहे we हैं, see more of God as He is. हम परमेश्वर को उसका वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो है, And ultimately He reveals to us, और बाद में वो हमारे लिए इस बात को प्रकाशित and we करते हैं come to know Him और हम उसको और ज्यादा पहचान जाते हैं as a loving and caring Father. कि वो एक प्यार करने वाला और चिंता करने वाला परमेश्वर है. And thirdly, और तीसरी बात, we see that this Messiah, और ये जो मसीहा है, He also cares and provides for His people. कि जो मसीहा है ये हमारी चिंता करता है और हमारी जरूरतों को पूर्ण करता है. Because this title क्योंकि ये जो शीर्षक है is revealing to us ये हमारे लिए प्रकाशन करता है. the relationship ये एक रिश्ते को हमारे लिए बताता है that will be because of Jesus Christ, our relationship to the Father, and as His children, as John was writing, that we are called God's children. और ये उस रिश्ते को भी बताता है जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है. वो हमको बोलता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. Jesus as the Messiah और प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है will be the king, वो राजा होंगे, will be the ruler वो राज्य करने वाले होंगे over His kingdom. इस अपने राज्य के ऊपर. But we must be assured लेकिन हमको इस बात से पूरी संतुष्टि that होनी this चाहिए Messiah, Jesus Christ, कि ये जो यीशु मसीहा है will be ruling as a caring and providing Father over His people.
कि हमारे लिए एक चिंता करने वाले और हमारी जरूरत के लिए हमको मुहैया कराने वाले एक पिता हैं। He will show His love, वो हमें अपना प्यार His दिखाएंगे, concern, His care, अपना प्यार और अपना चिंता करने का हृदय, and also His discipline as a loving father to His people in the kingdom. और ये एक अनुशासन भी हमको दिखाएंगे जैसे एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चों को दिखाता है। So, what does this all mean for us today? तो इसका अर्थ हमारे लिए आज क्या है? Friends, मेरे मित्रों, let's all try to get an eternal perspective on life here on this earth. आइए मेरे मित्रों, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में ये जो हमारा अनंत काल का जो एक दृष्टिकोण है जीवन के ऊपर, उसको एक जान लें। Yes, there are troubles on this earth in our life. और ऐसा है कि हमारे जीवन में चिंताएं, परेशानियां, कठिनाइयां Yes, हैं। there are temptations and there are troubles that we all go through. और ऐसी टेम्पटेशंस हैं और ऐसी परेशानियां जिसमें से होकर हम गुजरते हैं। Yes, there is sickness. बीमारियां हैं, Yes, there is death. मृत्यु है। I was just told this morning about a member of the Concordia Lutheran Church who went to be with the Lord this past week. और मुझे आज ही पता पड़ा कि इस कलीसिया के एक बहुत ही बुजुर्ग जिम्मेदार जन प्रभु के पास चले गए पिछले हफ्ते। He was a pastor of the Lutheran Church in his young days and had even served as the president of the Lutheran denomination in Canada. और वो एक पासबान रह चुके हैं अपनी जवानी के दिनों में, और वो एक अच्छे पद पर भी थे। And he always was here. Every Sunday I saw him dressed very nicely in a suit and a coat. और हर इतवार को वो कलीसिया में वो हमसे मुलाकात करते थे, अच्छे से तरीके से वो And ड्रेस होकर आते थे। always make a point to come and chat with us and ask how we were doing, and always appreciated my ties and things like that. और हमेशा जब भी वो मुझसे मिलते थे हमेशा वो पूछते थे आप लोग कैसे हैं, और हमेशा मेरे को अप्रिशिएट करते थे। His son came up this morning and told me that sad news, and that invited for the funeral this coming Friday. और उनके बेटे ने मुझे आज इस बात को बताया और मुझे आने वाले शुक्रवार को उनकी फ्यूनरल के विषय में बताया। So as a son he was grieving. एक बेटा होने के द्वारा वो काफी दुख में थे। We have this death on this earth. ये मृत्यु तो है हमारे सामने इस पृथ्वी पर, But this Advent season, परंतु इस आगमन के समय में this title of our Lord Jesus Christ, और ये जो एक शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह का, Eternal Father, अनंत काल का पिता, is calling each one of us वो हम सबको बुला रहा है आज to have an eternal perspective on the life that we have in Christ Jesus. कि इस जीवन में जो हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन अपने अंदर लेकर चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हम इस दृष्टिकोण से हमेशा के जीवन के दृष्टिकोण से जिएं। And secondly, दूसरी बात, he is also asking us through the word परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमसे आज बातचीत कर रहे हैं और मांग रहे to हैं take a step of faith कि हम कदम बढ़ाएं विश्वास का, and step into eternity by believing in the Lord Jesus Christ if you have not already done so. कि हम इस अनंत काल के जीवन में एक कदम बढ़ा दें, उसमें चले जाएं यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं Because किया if है। you have become part of the kingdom of Christ, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा बन चुके हैं, you are assured that he will be ruling as a loving, caring father who will also Amen. provide for you. तो आप इस बात से पूरी तरह से आपको सांत्वना होगी और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो एक अनंत काल का पिता है, इसलिए वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। Thank God that Jesus Christ is the everlasting Father. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के पिता हैं। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।